हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। एज वी ऑल नो, आईसीआर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है काउंसलिंग के लिए और आईसीआर के थ्रू सीट लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के वक्त डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और चॉइस फिलिंग करते हैं, उसके बाद जब आपको सीट अलॉटमेंट वाली प्रोसेस होती है, उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं उनका वेरिफिकेशन होता है। और अगर वो सही नहीं पाए जाते तो फिर आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है, बिकॉज यू डोंट गेट सीट एंड आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो पहले से ही अगर हमें उन सारी चीज़ों का पता हो, रूल्स एंड रेगुलेशन का, तो हमारे लिए सही रहता है। फ़िलहाल जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जब उनका वेरिफिकेशन होगा और उनमें कुछ सही नहीं पाया जाता, तो आपको एक मौका अवश्य दिया जाएगा जिसमें आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और उनका वेरिफिकेशन दोबारा होगा। ध्यान रखिए, वेरिफिकेशन के बाद ही आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं, सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस कर सकते हैं। पहले हम ये समझें कि अगर डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है और किस प्रकार से होती है। जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका होगा, वो ऐसा नहीं है कि कोई आपकी ऑटोमेटिक मशीन या फिर एआई के द्वारा होगा। वहाँ प्रॉपर ऑफिसर्स बैठते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद वो ऑफिसर चेक करेंगे और उसके बाद वेरीफाइड पे टिक करेंगे। तो मैनुअली आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चेक किए जाते हैं, पहली चीज़। और जो ये मैंने आपके रूल्स बता रही हूँ, ये आईसीआर द्वारा खुद दी गए हैं, तो ये पूरी तरीके से सही हैं, 100% राइट हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हैं इन पे। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर होता है वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का होता है। यानी कि आपको कोई यूनिवर्सिटी अलॉट हुई, वो चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, और अगर सही हैं तो ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू आपके आप बार बार चेक कर सकते हैं, जिसमें लिख के आ जाएगा कि आपकी ये चीज़ें सही नहीं हैं और इनको आप दोबारा अपलोड करिए। और दोबारा अपलोड करने के बाद उनका रीवेरिफिकेशन होगा। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो इसमें लिखा है कि जो भी आपका कांटेक्ट होगा सिर्फ एक बार हो सकता है। यानी आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से प्रेजेंट करने का, दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है। समझ सकते हैं कितना क्रूशियल हो जाता है ये प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो आपको चेक करता रहना है लॉगिन करके कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं वो प्रॉपर हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को ध्यान से देखिए, क्योंकि मेंशन होगा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एंड देन यू कैन सॉर्ट इट आउट और सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है देन आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने के लिए या वेरिफिकेशन के लिए, रीवेरिफिकेशन के लिए, वो सिर्फ काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से होगा। अगर उसके बाद आप अपलोड कर रहे हैं तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है और आपको टाइम नहीं मिलेगा दोबारा अपलोड करने का। तो आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं विद इन टाइम लिमिट करने हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब तक आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है, आपको कोई सीट अलॉट हुई है अगर किसी काउंसलिंग में, तो आप ज़रूर लॉगिन करके चेक करते रहिए डॉक्यूमेंट्स को अपने। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें दोबारा अपलोड कर दीजिए, क्योंकि कई बार सही डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी प्रॉब्लम आती है, तो ढंग से नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है पिक्चर। तो प्लीज़ चेक करते रहिए। और अगर आप जो भी आपका क्लैरिफिकेशन है, आप जो क्वेरी रेस की गई है, जैसे कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उन्हें लगता है ये सही नहीं है और क्वेरी रेस की गई और आप उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आपको ट्रीट किया जाएगा कि आपने रिपोर्ट ही नहीं किया है। आपको एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा और आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो बहुत ध्यान से सारी प्रोसेस करिए, क्योंकि मेन आपकी जितनी भी प्रिपरेशन और एग्ज़ाम और उन सब का फल है वो आपको काउंसलिंग में मिलने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से कीजिए। इस न्यूज़ के लिए आप मेरा व्हाट्सअप चैनल एग्रीकल्चर पॉलिटिकल फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।